को अकाउंटेबल नहीं बना सकते उसकी डीड्स के लिए। यू कैन नॉट होल्ड पाकिस्तान अकाउंटेबल टू इट्स। तो ये एससीओ एससीओ काहे को रखा है भैया? इस एससीओ एससीओ को बंद कर दो, ताला लगा लो, इसमें कुछ नहीं होने वाला। और मैं आपको बताऊं, जिस दिन भारत एससीओ से निकल गया, एससीओ की हवा निकलेगी, और भारत एससीओ से निकलेगा, डोनाल्ड ट्रंप अंकल बड़े खुश होंगे, कहता बहुत अच्छी बात हुई यार, तुम आप एससीओ से निकल गए, एससीओ वालों में बचा क्या। दैट इज द मैसेज विच भारत हैज इनडायरेक्टली, मैं इसको बोलूंगा एक लगभग आप देखिए एससीओ को डोवाल साहब उनकी जमीन पे बैठ के धमकी दे आए, कहता बेटा सुधर जाओ, काम वाम करना ठीक समझो, अन्यथा जय सिया राम। और आप देखिए अब बात बुलेट की हो या बात बोर्डरूम की हो, भारत दोनों जगह डोमिनेट करता है। अगर मैं आज से 3-4 साल पहुंचता कि आईसीयू में जाके भारत ऐसी डायरेक्ट भाषा बोलेगा, तो मैं शायद लगता है यार भारत बोलेगा नहीं, भारत थोड़ा घुमा फिर के बोलता। अब गोली चलाने की बात हो पहले चलाता है, आईसीयू में बोलने की बात हो पहले चलाता। तो ये कहीं ना कहीं, अब सोचिए चाइना की जमीन पे बैठ के चाइना को धमकी देना, मतलब इट्स नॉट सो आसान, ये इतना आसान नहीं है चाइना की जमीन पे बैठ के चाइना को ढोना बना। क्योंकि आज जो मैंने डोवाल साहब का ये रूप देखा है, ये एनएसए का रूप कम था, ये एक भारत के माँ भारती के सिपाही का रूप ज्यादा था। He was not talking as a NSA, was a very sound, मतलब बहुत साउंड प्रोफेशनल होता है NSA। वो एक माँ भारती के सिपाही के रूप में बात कर रहे थे, भैया ये चलेगा नहीं, इसको बंद करो, अन्यथा जय माता दी। तो ये जो भारत का नया एग्रेशन है, जो भारत में एक नई मजबूती आई, इसको देख के चाइना और पाकिस्तान दोनों डरे। मैंने इसलिए कल आपको CNN वाले व्लॉग में बताया था, मैंने कहा भाई प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स का डॉक्ट्रिन काम करे, ओबामा ब्रांड डिप्लोमेसी फेल हो रही है, मनमोहन सिंह जी वाली वो बिरयानी डिप्लोमेसी फेल हो गई, वो यूएन वाले क्या अधिवेशन फेल हो गए, तो ये जो नया डायरेक्ट एक्शन, इनकी डायरेक्ट हथौड़े वाली डिप्लोमेसी चल रही, इसको लेके बहुत लोगों को तकलीफ होगी। अगर इसको लेके बहुत लोगों को तकलीफ होगी तो इनको कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं इनके जो आपके डॉक्टर ने फेल हो गए, क्योंकि ये लगते थे इंडिया को एक सॉफ्ट स्टेट। अब ये एक साइलेंट एनफोर्सर, सॉफ्ट स्टेट से जो भारत साइलेंट एनफोर्सर लेके उठना, जो ऐसे डस्ट ठोक के अपनी बात करता, ये वाले भारत के रूप को लेके इनको तकलीफ है। इन्हें ये भारत का रूप भाता नहीं है। और आप देखिए डॉजियर तो भारत भेजता नहीं, डायरेक्ट सेटलमेंट कर देता, डायरेक्ट एक्शन कर देता। डॉजियर वाला डॉक्ट्रिन भी खत्म कर दिया मोदी जी ने, कोई डॉजियर नहीं भेजेंगे, और बिल्कुल डायरेक्ट। और ये जो बात करनी थी, मुझे लगता है इसीलिए शायद डोवाल साहब गए कि जयशंकर साहब थोड़ा एक अलग पोस्ट पे, एक अलग चीज पे है, तो डोवाल साहब थोड़ा डायरेक्ट बात करते हैं। कि आप जानते हैं IC 814 वगैरह हो तो उसके जेल में भी एक किडनैपर वगैरह थे, इनके साथ डोवाल साहब ने बात की। तो डोवाल का ये नया रूप है। आप बात, सर मेरी बात मानिए, ये आपको आने वाले टाइम में भारत का रूप दिखेगा। भारत, अमेरिका, रशिया और कहीं ना कहीं जाके इसराइल, ये लोग अब बोल्डन हो गए। इन्हें एक चीज तो समझ आ गई बहुत क्लियर, कि दुश्मन को बिना एलिमिनेट करे, बिना खत्म करे, बिना ठिकाने लगाए कुछ होगा नहीं। ये UN ट्रीटिया वीटिया सब काम नहीं आती। और आपको क्या लगता है इजराइल और ये वाला सीजफायर कब तक चलेगा? मैंने आपको 2-3 हफ्ते का टाइम दिया, देखिएगा ये चलेगा। ये जो मोदी और डोवाल का कंबो है, इससे लोग घबराते हैं, कहते हैं यार ये जो कंबो है ये चीजों को हिला देता। और मैंने आपको पहले बोला था मोदी जी एससीओ नहीं जाएंगे, तो मोदी जी विल नॉट गो टू एससीओ। मोदी जी अच्छा नहीं जाना था, बट ये जो अब भारत जाके एक अपना सिविलाइजेशनल हंटर चला रहा है, एक सिविलाइजेशनल बात कर रहा है, इसको लोग परेशान। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे, पाकिस्तान में क्या पाकिस्तान में हो रहा है। देखिए पाकिस्तान में जो बात हो रही है वो आपको बता दूं, पाकिस्तान में बहुत गहरा गेम खेला जा रहा है। इस गेम को जरा हम डिकोड करते हैं, जरा इसमें 10-15 मिनट लगेंगे। पाकिस्तान में एक तो पाकिस्तान बात समझ गया कि भाई अब भारत आके ठोकेगा, ये जो नया डॉक्ट्रिन बना है इजराइल में, ये अब चल गया, इसका सिक्का चल गया। अब आप इस डॉक्ट्रिन को नहीं रोक पाएंगे, और इस डॉक्ट्रिन के सामने आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो पाकिस्तान समझ गया। और ये साइलेंट डिप्लोमेसी कहीं नहीं चलेगी, ये टेरर गेम चलने वाली नहीं है, ये आप जितना भी रो दो रहे वो चलेगा नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा, ये पाकिस्तान समझ गया। तो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने एक अरब टाइम्स में एक पेपर, एक अरब न्यूज ने एक वो लेख निकाला है। अगर उस लेख के बारे में जाएंगे, धोधारी तलवार है। वो लेख कहता है कि जी AOAV की एक रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान में नंबर आता 7th नंबर, जहां सिविलियंस की डेथ होती है, सिविलियंस की डेथ में नंबर 7th आता पाकिस्तान। चलिए तो कोई बड़ी बात नहीं। इसमें लिखा था 790 सिविलियंस
और अबे 2048 आईडी अटैक्स, 750 सिविलियंस, कुछ 248 248 आईडी अटैक्स ये 2023 में पाकिस्तान में हुए जी। ये वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है और इसमें काफी सिविलियन मर रहे। तीसरा है जी, जो पाकिस्तान में सबसे सेकंड दुनिया में एक ऐसी कंट्री जिसमें सेकंड हाईएस्ट लोग आईडी ब्लास्ट से मरते हैं, मतलब आईडी ब्लास्ट में मरने वालों की श्रेणी में पाकिस्तान नंबर 2 आता। चलिए ये भी कोई बात नहीं है। और ये अब आप सोचेंगे कि इस्लामिक कंट्री का इस्लामिक पब्लिकेशन कॉल आउट कर रहा है, ठीक है, तो भाई अब जो हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारी जो मेंटेलिटी, कोई टेंशन मत लो, ये पाकिस्तान अंदर से टूट के जाए, खत्म हो जाए, हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं। ये हम अपने दिन को कहते हैं। जो मैं इस डॉक्ट्रिन को नहीं मानता, मैं इस डॉक्ट्रिन से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अगर आपको पाकिस्तान को जाके तोड़ना है, उसको तोड़ना पड़ेगा, ये अंदर से कभी नहीं टूटेगा। अब आगे की कहानी क्या चलती, कहते जी किसने करा, कह रहा जी ये जो कांड करा ये टीटीपी ने करा है, आगे लाइन पे ये बीएलए ने करा है, ये आईसिस खुरासान ने करा है। तो आईसिस खुरासान इनका दोस्त तो है नहीं, पर टीटीपी और बीएलए इनका दोस्त है, इनके आईसिस खुरासान से भी संबंध है। इन्होंने कहा जी ये जो सबसे ज्यादा जो अराजकता हुई है ये बलोचिस्तान में हुई है। बलोचिस्तान में ये नंबर 440% बढ़ा है, ये कह रहे हैं। और साथ ही में कह रहे हैं कि भाई ये जो पाकिस्तान बेचारा तो अब टेरर एक्सपोर्ट ही नहीं करता, अंदर से ही मर रहा है। पाकिस्तान तो अंदर से ही मरा जी, टेरर बेचारा क्या एक्सपोर्ट करेगा, ये तो अंदर से ही इसकी लगी पड़ी है। मतलब जिसके यहाँ इतनी ब्लास्ट और इतनी मौतें हो रही है, आपको लगता है वो टेरर एक्सपोर्ट कर सकता है? ये एक नैरेटिव केयरफुली बनाने की कोशिश हो रही है। और भारत में क्या आएगा, भारत और दुनिया क्या सोचेगी, अरे भाई क्या करना, पाकिस्तान तो खुद ही मर रहा, खत्म हो रहा, तो मरने दो सालों को, लीव अ इडियट विद अ रोप इन अ रूम एंड गिव हिम टाइम, ही विल हैंग हिमसेल्फ। ये नॉर्मल कनोटेशन है, बट इट इज नॉट व्हाट इज हियर। ये एक लड़ाई एक सिविलाइजेशनल स्टेट और एक फेल्ड स्टेट की है। ये एक लड़ाई है जहां इट्स नॉट अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम, इट्स नॉट अबाउट भारत एंड पाकिस्तान, इट्स अबाउट धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अब देखिए गेम क्या होना, गेम आपको समझाता हूँ। कॉन्सेप्चुअली जब एक इस्लामिक पब्लिकेशन में आएगा तो हमारे कुछ मीडिया के मित्र इसको उठाएंगे और बोलेंगे देखो जी पाकिस्तान तो फट रहा है, पाकिस्तान तो मर रहा, हमें तो कुछ नहीं कर रहा है, तो खुद टूट जाएगा। भाई साहब यहाँ गेम समझिए, ये नंबर जो है ये आधे नंबर है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बेसिकली ये अरब न्यूज पाकिस्तान को एक टेरर का सताया हुआ नेशन प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये बता रहा कि पाकिस्तान तो खुद बेचारा टेरर से मारा पड़ा है। ये बता रहा पाकिस्तान इज अ भोगी ऑफ टेरर। पाकिस्तान को तो भैया टेररिस्टों ने खुद मार रखा है। जो पाकिस्तान का प्लान है, जो पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी, टेरर को एक्सपोर्ट करना, दुनिया भर में टेरर फैलाना, उसको कवर देने के लिए कुछ आंकड़ों को तोड़ मोड़ के पेश किया जाएगा। जब आप ये आंकड़े सोचेंगे, आप लोग यार पाकिस्तान तो खुद मर रहा, पाकिस्तान तो खुद इम्प्लोड हो जाएगा। जब दुनिया को ये आंकड़े दिखाए जाएंगे, उसमें 3 चीजें आपको दिखाई देंगी, टीटीपी, बीएलए और आईसिस खुरासान। ये तीनों संगठन हैं जो पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन चुके हैं, जो आईएसआई के लिए सरदर्द बन चुके हैं। तो पाकिस्तान की इमेज का मेकओवर हुआ, हम तो खुद टेरर के, देखो हमारे कितने लोग मरते। और बलोचिस्तान में जी समस्या है, बलोचिस्तान में समस्या, केपीके में समस्या, और ये आईसिस के वाले ये बड़े खतरनाक लोग ये तंग कर रहे हैं। जबकि आईसिस के को इन्होंने कहाँ डाला, इन्होंने अभी बीएलए के खिलाफ लड़ने के लिए इन्होंने उनके मलेशिया को हायर किया चाइना। तो मतलब ये मरे या वो मरे, जीत मेरी हो। और जो अपनी इमेज का ड्राई क्लीन हो कि हम खुद टेरर सिंपथाइजर हैं, हमें तो जी सॉरी हम टेरर विक्टिम्स हैं, हम टेरर को क्या एक्सपोर्ट करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान को साहब लग रहा है डर, पाकिस्तान को सर ये डर लग रहा है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद और जो इजराइल ईरान का और ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के बाद, और जो मोदी जी कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं, अमित शाह जी ने कहा वाटर नहीं देंगे, विल परमानेंटली कैंसिल दैट ट्रीटी, हम तुम्हें पानी नहीं देंगे। अभी बिल्लो बिल्लो भौंक रही है, बिल्लो भौंक रही है, कह रही है हम युद्ध करेंगे, हम 6 की 6 नदियां लेंगे। इनको भी पता है इनकी औकात नहीं युद्ध करने की, और इनका जो फील्ड मार्शल है उसकी औकात कितनी है, वो अमेरिका का कितना चाटुकार है, ये दुनिया को समझ आ गया। पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दे दी है, दुनिया को समझ आ गया। इस ऑपरेशन के बाद कोई दुनिया का मुसलमान मुल्क ईरान के सामने